नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक और एलजीएन के प्रशिक्षण वीडियो में। मैं आपके साथ आज यहाँ उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। जी हाँ, ये बहुत ही व्यवहारिक विषय है और इसे हम एलजीएन में आर्थिक तंदुरुस्ती के नाम से जानते हैं। मैं जानता हूँ कि आर्थिक परिस्थिति का ताल्लुक हम सभी से है और यह हम सभी के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक और प्रासंगिक विषय है और कई बार हम इस विषय में कई तरह की अवधारणाएं रखते हैं और इसलिए हमने प्रयास किया कि क्यों ना हम आपकी सहायता करें एक पवित्र शास्त्रीय संतुलित शिक्षा के माध्यम से। हम इस पूरे विषय को 14 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सीखने वाले हैं। तो आइए हम इस विषय की शुरुआत करते हैं इसके परिचय के साथ। मैं इस विषय की शुरुआत पहला तिमुथियुस उसके 6 के 10 पढ़कर शुरू करना चाहूँगा। पहले भाग में यह पद कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कई लोगों के पास यह गलत विचार है कि पैसा बुरा है या सभी बुराई का जड़ है। पहला तिमुथियुस 6 के 10 वास्तव में सिखाता है कि पैसे का प्यार या लालच सारी बुराई का जड़ है। पैसे अपने आप में सामान्य है, इसका उपयोग अच्छे या बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है, पर लालच और पैसे का दिमाग में घर कर लेना एक मुसीबत है। इस पाठ के माध्यम से हमारा लक्ष्य आपको धन, कार्य, ऋण और आर्थिक स्वतंत्रता के संतुलित बाइबल के दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है, ताकि आप सशक्त हो सके और आप में से कुछ मुक्त हो सके कि आप अधिक धन कमाने के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए और भी बड़ा आशीष बन सके। पुराने नियम या पिछली सदी की तुलना में आर्थिक तंत्र या परिस्थिति बड़े पैमाने पर बदल चुका है, परंतु सिद्धांत अभी भी बरकरार है। यदि हम जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें, हमारे पास आय के लिए एक से अधिक स्रोत हो, हम बुद्धिमानी से निवेश करें और धीरजवंत होकर अपने पैसे के साथ अनुशासित रहें, तो हम आर्थिक रूप से जरूर तंदुरुस्त और स्वतंत्र हो सकते हैं। हम प्रमाणित आर्थिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जो बाइबल में सिखाए गए हैं, और कुछ आर्थिक आदतों और पद्धतियों को भी उजागर करेंगे जो अक्सर लोगों को, परिवारों को गरीबी में फंसने में मजबूर करता है। अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने कहा कि पैसा एक अच्छा नौकर और बुरा मालिक है। जब हम जानबूझकर और रणनीतिक तरीके से पैसे पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह जल्द ही मालिक बन जाता है और हमसे परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता को लूट लेता है। यीशु ने पैसे के बारे में काफी कुछ सिखाया या पैसे के द्वारा बहुत कुछ सिखाया। कुछ गणनाओं के अनुसार उनके 38 में से 16 दृष्टांत सीधे सीधे पैसे या धन से संबंधित थे। एलजीएन का लक्ष्य ऐसे मंडलियों को विकसित करने के लिए अगुओं को प्रशिक्षित करना है जो खोए हुए लोगों से मसीह के खातिर प्रेम कर सके। पवित्र शास्त्रीय भंडारीपन और ईश्वरीय आर्थिक रणनीति के अनुसार योजना बनाना स्वस्थ मंडली बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विषय में सबसे पहला बिंदु जो हम सीखने वाले हैं वह है पवित्र आत्मा के साथ साझेदारी कर आर्थिक आजादी हासिल करना। जी हाँ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारा सहायक बनना चाहता है, जिसमें पैसे का प्रबंधन भी शामिल है। यूहन्ना उसके 14 के 16 से 17 में हम देखते हैं, वह सबसे बेहतरीन आर्थिक सलाहकार है जो आपके पास कभी भी आप पा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात वह जानता है कि आपके लिए किस तरह की जीवन शैली सर्वोत्तम है। दूसरी बात, वह जानता है कि आपकी भविष्य में क्या जरूरतें होने वाली है। और तीसरी बात, वह जानता है कि हम इस संसार में जहां रहते हैं क्या हो रहा है। वह आपकी मदद करने में विश्वास योग्य और निपुण है। पहला, ताकि आप अपनी और परिवार की आवश्यकताओं के लिए पैसे कमा सकें। दूसरी बात,
ताकि आपको जो पैसा सौंपा गया है उसे आप बेहतर और बुद्धिमानी से खर्च कर पाएं। तीसरा, ताकि जीवन में आने वाली चुनौतियां और भविष्य की जरूरतों के लिए आपके पास पर्याप्त बचत हो सके। चौथा, ताकि आप उसके उद्देश्य के लिए फायदेमंद निवेश कर सके और संसाधन को बढ़ा सके। पांचवी बात, ताकि आप परमेश्वर के कार्य के लिए दूसरों की जरूरतों के लिए उदारता और विश्वास योग्यता के साथ दान दे सके। छठी बात, ताकि आपका हृदय और मन दोनों व्याकुलता और लालच से मुक्त हो। यदि हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर काम करते हैं तो वह पैसे के प्रबंधन के भिन्न भिन्न पहलुओं का उपयोग हमें परिवर्तित करने और विकसित करने के लिए करता है। पैसे का प्रबंधन एक ऐसा वास्तविक माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को हमारे जीवन में देख सकते हैं और दूसरे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को देख सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जिन संसाधनों को भरोसे के साथ देते हैं उनका प्रबंधन करना एक ऐसी आदत है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में विकसित करना चाहता है। पैसे के प्रबंधन के किस पक्ष पर पवित्र आत्मा वर्तमान में आपके जीवन में काम कर रहा है? पहला, पर्याप्त रूप से प्रबंधन करने के लिए परमेश्वर की क्षमता और इच्छा पर विश्वास। दूसरा, इस बात के लिए बुद्धि कि मुझे क्या काम करना चाहिए जो मुझे व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि प्रदान करे और पर्याप्त पैसे भी उपलब्ध करा सके। तीसरा, मेरे खर्च पर और मेरे बचत पर नियंत्रण और अनुशासन। चौथा, मेरे कर्ज के कटौती के बारे में आशा और बुद्धिमानी देना। पांचवा, बाइबल के अनुसार हर्ष से देने का विश्वास, यह जानते हुए कि यदि मैं वह करूं जो परमेश्वर मुझे करने के लिए कह रहा है तो मैं उस पर मेरी देखभाल करने का भरोसा कर सकता हूं। छठी बात, इस बारे में मार्गदर्शन और अगुवाई कि मुझे कहां निवेश करना चाहिए और कब करना चाहिए। पैसे के प्रबंधन का दबाव एक निरंतर चलने वाली और पेचीदा बात है, इसलिए हमारे पास सर्वश्रेष्ठ आर्थिक सहयोगी का होना जरूरी है। वह हमें मुक्त कर सकता है इन बातों से। पहला, धन के प्रेम से या लालच से। दूसरा, पर्याप्त धन ना होने के डर से। और तीसरा, पैसे के दुरुपयोग से। पवित्र आत्मा हमें बेहतरीन पैसे का प्रबंधक बना सकता है जो पैसे का इस्तेमाल बुद्धिमानी से परमेश्वर के उद्देश्यों और दूसरों को आशीषित करने के लिए करते हैं। जैसे जैसे हमारे संसाधनों का प्रबंधन परमेश्वर से प्राप्त भरोसे के प्रबंधन के परिवर्तनीय आदतों को विकसित करते हैं, वह हमारे जीवन में आर्थिक आजादी का निर्माण करता है।